नमस्कार। आज बात करते हैं एसिडिटी की। ये क्यों होती है, इसके लक्षण क्या-क्या हैं और सबसे ज़रूरी इससे राहत पाने के असरदार तरीके क्या हैं, चलिए समझते हैं। अरे ये एहसास तो शायद हम सबने कभी ना कभी महसूस किया है ना? वो एकदम से उठने वाली बेचैनी और जलन अक्सर यही एसिडिटी का पहला सिग्नल होता है। तो एसिडिटी होती क्या है? देखिए, इसे ऐसे समझिए। हमारे पेट में खाना पचाने के लिए एसिड होता है, पर जब यही एसिड गलत रास्ते पर चला जाए, मतलब ऊपर की तरफ हमारी खाने की नली में आ जाए, तो क्या होगा? बस वही जलन और बेचैनी शुरू हो जाती है। इसी को हम एसिडिटी या एसिड रिफ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? चलिए इस बेचैनी की जड़ तक पहुंचते हैं। जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए। मसालेदार खाना, सुबह की गर्मा-गर्म कॉफी, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक्स, अरे ये तो हमारी रोज की पसंदीदा चीजें हैं। पर हैरानी की बात यह है कि यही आम सी दिखने वाली चीजें कभी-कभी एसिडिटी की सबसे बड़ी वजह बन जाती है। पर कहानी सिर्फ खाने पे खत्म नहीं होती। हमारी आदतें, हमारा लाइफस्टाइल, वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे बढ़ा हुआ वजन, स्मोकिंग, बहुत ज़्यादा टेंशन लेना, यहाँ तक कि बहुत टाइट कपड़े पहनने से भी पेट पर दबाव पड़ता है और ये एसिडिटी को बुलावा दे सकता है। अच्छा, ये तो हो गए कारण। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये चीज़ें शरीर के अंदर जाकर करती क्या हैं? मतलब वो जलन वाला एहसास आखिर पैदा कैसे होता है? इसे ना एक चेन रिएक्शन की तरह समझिए। पहला स्टेप, पेट में किसी वजह से एसिड ज्यादा बनने लगता है। दूसरा स्टेप, हमारे पेट और खाने की नली के बीच में एक छोटा सा गेट होता है, एक वॉल्व, वो कमजोर पड़ जाता है। और बस तीसरे स्टेप में एसिड को ऊपर आने का खुला रास्ता मिल जाता है, जिससे हमारी खाने की नली में जलन होने लगती है। बस हो गई प्रॉब्लम शुरू। तो अब हम ये तो समझ गए कि ये होता कैसे है। चलिए अब इसके लक्षणों को पहचानते हैं। और हाँ, ये सिर्फ सीने की जलन तक ही सीमित नहीं है, इसमें और भी बहुत कुछ है। ये तो हैं इसके सबसे कॉमन लक्षण, जिन्हें लगभग हर कोई जानता है। सीने में जलन, जिसे हार्ट बर्न कहते हैं, मुंह में खट्टा खट्टा सा पानी आना, पेट का एकदम फूला हुआ महसूस होना, जिसे ब्लोटिंग कहते हैं, और जी मिचलाना। ये सब इसके क्लासिक साइन हैं। लेकिन अब बात करते हैं कुछ साइलेंट लक्षणों की, मतलब ऐसे लक्षण जिन्हें हम अक्सर एसिडिटी से जोड़कर देखते ही नहीं। जैसे लगातार सूखी खांसी का आना, गला बैठ जाना या रात में अचानक सांस लेने में दिक्कत होने से नींद खुल जाना। ये भी एसिड रिफ्लेक्स के ही छुपे हुए संकेत हो सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम समझ ली, लक्षण भी पहचान लिए। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, इससे आराम कैसे मिलेगा? राहत के लिए क्या किया जाए? अगर फौरन राहत चाहिए तो ये कुछ सिंपल टिप्स हैं जो काम आ सकती हैं। सीधे खड़े हो जाइए। अगर टाइट कपड़े पहने हैं तो उन्हें थोड़ा ढीला कर लीजिए और एक ग्लास पानी पीजिए। डॉक्टर से पूछकर कोई एंटासिड भी लिया जा सकता है, उससे भी तुरंत आराम मिलता है। लेकिन देखिए, असली सॉल्यूशन शॉर्ट टर्म फिक्स में नहीं है। लंबे समय के आराम के लिए आदतों को बदलना पड़ेगा। एक तरफ है खान पान में छोटे छोटे बदलाव और दूसरी तरफ है लाइफस्टाइल में सुधार। जब ये दोनों साथ में चलेंगे, तभी इस समस्या को जड़ से कंट्रोल किया जा सकता है। अब एक बहुत ही जरूरी बात पर आते हैं। ये जानना बेहद जरूरी है कि कब ये मामला घरेलू नुस्खों से आगे बढ़कर डॉक्टर के पास जाने का है। तो ये कैसे पता चलेगा कि ये सिर्फ कभी कभार होने वाली जलन है या फिर कुछ सीरियस है? वो लाइन कहाँ है? अगर इनमें से कोई भी लक्षण दिख रहा है तो इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। जैसे हफ्ते में 2 बार से ज्यादा हार्ट बर्न होना, कुछ भी निगलने में दर्द या दिक्कत होना, या बिना किसी वजह के वजन का घटना। ये सब संकेत हैं कि अब एक एक्सपर्ट से मिलने का टाइम आ गया है। और जब एक्सपर्ट की बात आती है तो अनुभव सबसे ज्यादा मायने रखता है। 30 साल से भी ज्यादा का अनुभव, ये अपने आप में भरोसे की एक मजबूत नींव है। सोचिए, एक ऐसा एक्सपर्ट जो ना सिर्फ मरीजों का इलाज कर रहा हो, बल्कि दुनिया भर के 1600 से ज्यादा सर्जनों को ट्रेन भी कर चुका हो। यही तो पहचान है बेहतरीन सर्जिकल केयर की। और दिन के आखिर में सबसे बड़ी चीज क्या होती है? मरीज का भरोसा। जब कोई मरीज कहता है कि वो कुशल हाथों और दयालु व्यवहार के लिए आभारी है, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। तो इस सारी बातचीत के बाद एक सवाल हम सबके लिए है। अपने पाचन को बेहतर बनाने के लिए आज, अभी ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव है जो किया जा सकता है? क्योंकि हर बड़ा सफर एक छोटे कदम से ही तो शुरू होता है।